अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे थे जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी स्प्रिंग फेस्टिवल अटेंड करने। तो मुस्लिमा ने दही चावल खाए और हम गाड़ी में बैठ कर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना होने के लिए। यहाँ पे अंकल हमें एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की तरफ शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे कैरी बॉक्स में जगह कम पड़ गई थी। तो ये हम पहुंच गए थे यूनिवर्सिटी। ये डे 2 था, आज लेबर डे था। इस वजह से हमने ये वाला दिन डिसाइड किया कि हम यहाँ जाएंगे। हम सबको छुट्टी थी तो यहाँ पे अंकल ने हमें ड्रॉप कर दिया और हम चलने लगे कैंपस के अंदर। यहाँ पे हमें टिकट लेनी पड़ी 200 की, दिल पे हाथ रख के ये हमें टिकट मिल गई। और अंदर जाते ही हमारी टिकट को एक लड़की ने हाथ में अपने दबोच लिया और हमारी आंखों के सामने हमारे 200 रुपये चले गए। ये यूनिवर्सिटी की बसेस वगैरह थी और हम कैंपस के अंदर आ गए और फ्लैक्स वगैरह लगे थे, कुछ डेकोरेशंस वगैरह। और ये इतनी खूबसूरत ग्रीनरी थी साइड पे, जस्ट लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे ऊपर भी डेकोरेशन हुई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत एस्थेटिक सी लग रही थी। ये मैं अपनी सिस्टर्स की डिपार्टमेंट में आ गई, बॉटनी डिपार्टमेंट था ये। एंड ये मेरी बहन मेरे आगे अपने फ्लेक्स कर रही थी। तो हम यहाँ पे मुस्लिमा अपने मॉडेस्ट आउटफिट का फ्लेक्स कर रही थी। इसके बाद जी हम उतर आए नीचे और हमने कहा हम क्या करेंगे खड़े होके, तो हम थोड़ा आगे पीछे विज़िट कर लेते हैं। ये सामने कैफ़ेटेरिया आ रहा था, ये डेक वगैरह लगे हुए थे, इनका कैफ़ेटेरिया था, टाइल्स वगैरह लगी हुई थी, अभी नया ही बना था ये। तो चेयर्स वगैरह काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ पे बना हुआ। तो हम भी बैठ गए फिर चेयर के ऊपर थोड़ा सा माहौल को एंजॉय करने के लिए। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, वाइब्स काफ़ी अच्छी आ रही थी। और ये साइड पे थी जी इनकी स्टेशनरी शॉप, बुक शॉप, ये भी आई थिंक नई ही बनी थी। यहाँ पे अभी कुछ सुबह का टाइम था, कुछ स्टॉल्स वगैरह लग रहे थे। और ये साइड पे ग्राउंड में हमारे काफ़ी झूले लगे हुए थे और काफ़ी बड़े बड़े झूले थे। और ये एक साइड पे सारा और ये दूसरी साइड पे सारे झूले लगे हुए थे, छोटे बच्चों वाले थे। यहाँ पे हमें शेर खान मिल गया, उसके बाद ये एक हाथी मिल गया हमें। तो यहाँ से जी व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। ये दूसरी साइड को हम वापस जा रहे थे डिपार्टमेंट में। ये मेरी बहन अपना क्लिप पकड़ाया, इनकी क्लास का दरवाज़ा बंद था और ये खिड़की से अंदर जा रही थी। तो यहाँ पे हम साइड पे बैठे हुए थे धूप में, थोड़ी धूप लेने के लिए और वेट वगैरह कर रहे थे कुछ लग जाए। यहाँ पे फूल बाहर से आके कुछ आंटियों ने फूल लगाए थे और ये बहुत खूबसूरत थे, हर कलर में थे। यहाँ पे जी ये स्टैम्प वाली मेहंदी थी, ये कुछ खाने पीने की ब्राउनीज़ वगैरह थी। साइड पे ये स्टॉल था और यहाँ पे सारा रेजिन से बनी हुई की चेन्स वगैरह थी और भी बहुत अच्छी चीज़ें थी। ये भी इन्हीं के साथ वाला स्टॉल था। यहाँ पे कुछ कपड़े के बने हुए फूल वगैरह थे जो बहुत ही प्यारे थे। फिर ये रेजिन से बनी हुई जो कार्स के ऊपर नहीं लटकाते, जो भी कार मिरर्स के ऊपर लटकाते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये अबाया वाला स्टॉल था। अबायाज यहाँ पे के कुछ एवरेज ही थे, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे पर्सनली। एंड यहाँ पे फेमस इमली जो हमारी आजकल है, लावा शक। और ये मज़ीद केक्स का स्टॉल था, बहुत ही यमी लग रहे थे ये केक्स और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। यहाँ पे खूब सारा मेकअप एंड ज्वेलरी वगैरह। यहाँ पे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ था, कोई इनसे अगर ऑनलाइन ये चीज़ें ऑर्डर करना चाहे तो। इसी स्टॉल पे बहुत अच्छी पैकेजिंग पे मुझे ये ब्रेसलेट मिले, तो इसलिए मैंने इनको उठा के दिखा दिया। एंड उसके बाद हम एक और स्टॉल पे गए और ये ज्वेलरी वगैरह थी यहाँ पे, और लिपस्टिक्स वगैरह और कुछ नेल्स वगैरह। और ये ब्रेसलेट बहुत मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसलिए इसको उठा के देखा। इसके साथ ही था ये एक और ब्रेसलेट। एंड फिर ये जी एक और था, मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ था यहाँ पे। फिर ये कुछ कप्स वाली चार्ट थी और ये बहुत मज़े की थी। साथ ये कैंडल्स वाला इसके सामने ही स्टॉल था, हर तरह की कैंडल थी, फूल वाली, टेडी बियर वाली और सेंटेड कैंडल्स भी थी यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत थी। इसके बाद इसी स्टॉल पे यहाँ पे हमें 100 रुपीज़ में की चेन्स वगैरह मिल रही थी। नेक्स्ट स्टॉल पे ये लावा शक का प्लेटर मिल रहा था जो कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन में था।
एंड यहाँ पे एक फूल मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने सोचा इसका क्लिप ले लिया जाए, कितना खूबसूरत है। प्यास लग गई, हमने कप लिया और ये वाटर कूलर से पानी पिया। मेरी सिस्टर ने अपना मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। फिर हम गए स्टॉल्स की तरफ और ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट वगैरह लगी हुई थी और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। यहाँ पे कैफेटेरिया में अंकल सीख कबाब लगा रहे थे, बहुत यम लग रहे थे ये। यहाँ पे चाट वगैरह लगी थी और फिर हम आ गए जी दूसरी साइड पे स्टॉल्स की तरफ। ये क्रोशियट का स्टॉल था एंड एक और स्टॉल पे यहाँ पे बहुत सारे ब्रेसलेट थे और लाइव ब्रेसलेट बना के दिए जा रहे थे। उसके साथ ही स्टॉल पे फिर मज़ीद ब्रेसलेट लगे हुए थे और किचन्स वगैरह थी ये और इसके साथ ये स्टॉल पे यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं था पर्सनली बताने के लिए। इसके आगे एक और स्टॉल और यहाँ पे ज्वेल्स वगैरह, उसके साथ ही चाट्स का और पॉपकॉर्न वगैरह लगे हुए थे स्टॉल पे। नेक्स्ट स्टॉल ये केक्स वगैरह लगे हुए थे और साथ इन्होंने अपनी ब्राउन साथ अकाउंट का कुछ कुछ बताया हुआ था। मैं फ्री की प्रमोशन कर रही थी एंड यहाँ पे भी थी कुछ समोसे वगैरह खाना पीना और इस स्टॉल पे अंगूठियों की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, तो मैंने इसका क्लिप ले लिया। एंड उसके बाद ये था नेक्स्ट और स्टॉल और फिर मज़ीद ये गजरे वगैरह और ये बीड से बने हुए क्लचेस वगैरह थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। और इस स्टॉल पे एक बहुत क्यूट और एस्थेटिक सी चीज़ मुझे मिली, इतने क्यूट छोटे छोटे प्रिंटेड कैनवासेस थे, मेरा दिल आ गया इन पर, इतने खूबसूरत लग रहे थे ये। नेक्स्ट स्टॉल पे फिर ये मज़ीद खाने पीने का सामान और ये फिर इन्होंने कुछ फ्रेम वगैरह लगाया हुआ था और ये साथ में ही एक स्टॉल था और इतने अच्छे, इतने एस्थेटिक, इतने क्लासी ज्वेलरी मिल रही थी यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मिनिमल आप इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। हर वेयर के साथ ये बहुत अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट ये स्टेशनरी का था, हमारे मतलब की चीज़, ये भी स्टॉल लगा नहीं था, बाद में मैं आ नहीं सकती थी इसलिए मैंने जल्दी क्लिप ले लिया। ये कुछ हमारे काम की चीज़ नहीं थी। इसके आगे ये मेकअप का बहुत ज़्यादा सामान था और ये बहुत ही क्यूट से जो लिप ग्लॉस होते हैं वो थे यहाँ पे और बहुत सारा मेकअप था बाकी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे ये इतनी अच्छी सीमेंट की आर्ट हुई थी डेकोरेशन के लिए और वॉशरूम्स में रखने के लिए, बाथ्स में रखने के लिए, इतना अच्छा था सारा सामान। और उसके बाद नेक्स्ट एक छोटी बच्ची ने लगाया हुआ था ये पर्स वाले जो थे कीचेन, ये बहुत क्यूट थे। बाकी ये सारे ब्रेसलेट वगैरह और इसी स्टॉल के पीछे फिर बच्ची ने अपना जो था ये फ्लेक्स भी लगाया हुआ था, तो मैंने सोचा दिखा दूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे ये इतने प्यारे कैनवस थे पेंट किए हुए और बाकी इसी यहीं पे कैटल्स वगैरह थी कुछ और यहाँ पे नॉवल वाले की चेन्स थे, कितना यूनिक और क्रिएटिव आइडिया है। सो बहुत क्यूट था। साथ ही ये हिजाब्स वगैरह थे कुछ स्टॉल पे और ये बाकी ब्रेसलेट वगैरह। नेक्स्ट ये खाने पीने कुछ सामान था, ब्राउनीज बहुत जाम लग रही थी। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टॉल पे ये पिक्चर्स वगैरह थे कुछ माशाल्लाह बहुत प्यारी और खाने पीने का कुछ साथ इन्होंने सामान लगाया हुआ था। इन्होंने पिक्चर साथ क्लिक कर रहे थे या क्या था। फिर ये नेक्स्ट वॉल पे इनका नेल्स वगैरह का बेसिकली काफ़ी इन्होंने स्टफ़ था इनके पास। और नेक्स्ट वॉल पे यहाँ सेंटेड कैंडल्स और ये पेन्स और कुछ लिप ग्लॉस। ये लिप ग्लॉस कैंडी वाला कितना क्यूट मुझे एक नज़र आया एक। और फिर साथ एक डायमंड वाला पेन था या इस तरह के ये पेन्स थे यहाँ पे। मरमर वाले भी पेन्स थे यहाँ पे और बहुत क्यूट सा एस्थेटिक सा सामान। और नेक्स्ट ये यहाँ पे आती है हमारे काम की चीज़। यहाँ पे बहुत अच्छी इस्लामिक बुक्स दी जा रही थी, स्टॉल लगे हुए थे। ये कुरान शरीफ थे कुछ अलग अलग तरह के और यहाँ पे बुक्स वगैरह थी, काफ़ी अच्छी बुक्स थी। एंड ये हम सब आगे मज़ीद कुरान शरीफ वगैरह रखे हुए थे और ये साथ एक फ्लेक्स लगा था, कुरान क्लासेस का कोई फ्लेक्स था। और यहाँ पे लेदर के ये बैग्स थे, वॉलेट्स थे और ये सारा इनका 2 टेबल्स पर उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। नेक्स्ट ये कुछ कपड़ों वगैरह का स्टॉल था, ये परफ्यूम्स वगैरह आ जाती हैं यहाँ पे, ये परफ्यूम्स का एक स्टॉल था। हाँ, उसके बाद ये मज़ीद कपड़े यहाँ पे हमें दिखा रहे थे और ये एक फ्लेक्स था। ये आगे जिन्होंने फ्लेक्स दिखाया था उनका स्टॉल कुछ आगे था। ये साथ ही परफ्यूम्स का एक और स्टॉल आ जाता है जहाँ पे उन्होंने नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है और आशीष कुछ नाम था।
और यहाँ पे टेस्टर्स से परफ्यूम्स का काफ़ी ज़्यादा, और भी परफ्यूम इत्र वगैरह यहाँ पे नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट ये फिर मेकअप का काफ़ी सारा सामान था। यहाँ पे ये ज्वेलरी, एक्सेसरीज़ वगैरह, ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत थे। और उसके बाद ही ये एक स्टैंड था ज्वेलरी वगैरह का। यहाँ पे नेकलेस, साथ उसके इयररिंग्स, और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ बहुत अच्छा लग रहा था ये स्टैंड वहाँ पे। और एक सबसे अच्छा मुझे बहुत एस्थेटिक एक ये मिला स्टॉल, जहाँ पे ये की चेन्स इतनी अच्छी, और ये एस्थेटिक वाले जो स्टिकर थे वो कटिंग किए जा रहे थे, और बहुत क्यूट से यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह थे बाकी सारे लगे हुए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मज़ीद कुछ स्टॉल थे ये एक्सेसरीज़ का, और ये साथ ही ज्वेलरी वगैरह का स्टॉल्स। कई ऐसे स्टॉल थे जो मैंने नहीं दिखाए, बीच में गोलगप्पे और कुछ सेम चीज़ें आ रही थी, इसलिए वो मैंने नहीं दिखाई, वीडियो लंबी हो जाती इसलिए। और फिर ये उन साथ ही ये फ्री के प्रमोशन में कर रही थी, उन्होंने अपने अकाउंट्स वगैरह के ये फ्रेम्स वगैरह कुछ लगाए हुए थे, किसी ने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है। यहाँ पे हम जा रहे हैं दूसरी तरफ स्टॉल्स पे, ये मज़ीद खाने पीने का सामान, कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह। उसके बाद ये मज़ीद, और ये लास्ट स्टॉल था फूलों वगैरह का। और यहाँ पे ख़त्म हो गया स्टॉल, और इन्होंने डेकोरेशन बहुत ही अच्छी की हुई थी, बहुत ही खूबसूरत की हुई थी, चार्ट पेपर्स वगैरह से मेहंदी काम लग रहा था ये। इसके बाद ये एक बच्ची ज़बरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ा गई, कुछ शेड वेयर्स का था, और ये आगे फिर जिसका फ्लेक्स भी मिल गया, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना दिखाई दिया जाए, हाथ में आ गया तो। उसके बाद ये जी एक और स्टॉल आ गया, इसके आगे जाके मज़ीद स्टॉल लगते जा रहे थे। ये एक बहुत मुझे ना देसी चीज़ लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना दिखाऊँ। मिट्टी के प्यालों में इतनी दही बड़े दे रहे थे ये। फिर ये एक और एस्थेटिक वाला मुझे स्टॉल नज़र आ गया। यहाँ से मैंने सोचा ये कीचेन्स वगैरह थी, और ये कुछ छोटी मोटी बुक्स वगैरह, और यहाँ पे टोट बैग्स थे जो बहुत मुझे क्यूट लगे, काम की चीज़ एक लगी। सो ये इनका फ्लैक्स इन्होंने जी साथ लगाया हुआ था इसके। यहाँ पे अंकल फ़ोटो बूथ के लिए कुछ लगा रहे थे बलून्स वगैरह, तो हम थोड़ा थक गए थे, इसलिए हमने कहा थोड़ा साइड पे बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। यहाँ पे जी हमने खाई चाट, 100 रुपीज़ की थी, बहुत मज़े की थी। ये अंकल ने लगा लिए थे सारे बलून्स, फ़ोटो बूथ रेडी हो गया था, ये हम साइड पे बैठे थे कुछ खाने पीने के लिए। हमने कहा सोचा कि बिरयानी वगैरह खा लेते हैं। इसके बाद ये चले गए थे, और बार बार आके हमसे पूछ रहे थे कि चेयर खाली है खाली है, तो इतना एम्बेरस फील हो रहा था। ये साथ ऑइंटमेंट क्रीम मैंने रखी हुई थी पास, एमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़ जाती है अक्सर। ये आ गई थी बिरयानी, बहुत मज़ेदार हमने खाई। क्या उसके साथ ये कोल्ड ड्रिंक भी हमने। फिर जी हम चले गए ये स्टेशनरी शॉप के अंदर, मैंने सोचा अंदर जाके देख लिया जाए, थोड़ा बहुत विज़िट कर लिया जाए। और अंकल के पास भी काफ़ी अच्छा सामान था, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी नो डाउट। और ये इतना अच्छा वेदर लग रहा था, इतना अच्छा क्लाउडी सा मौसम हुआ हुआ था, बहुत ही खूबसूरत क्लाउड्स लग रहे थे। तो यहाँ से फिर हम जी निकल आए, और ये हम जा रहे थे यूनिवर्सिटी की कोई दूसरी जानिब। और यहाँ पे कुछ बसेस वगैरह थी, और बहुत अच्छा सा, और यही रास्ते पे कुछ साइड पे ये बिल्डिंग वगैरह थी, कुछ क्लासेस वगैरह थे आई थिंक। यहाँ पे मुझे एक बारबी वाली बस मिल गई, इसका कलर्स पे बहुत अच्छे हुए हुए थे, पिंक पर्पल से। और ये हम नीचे उतर आए, एक गार्डन था साइड पे भी, एक नया डिपार्टमेंट, उसी के आगे ये गार्डन बना हुआ था। तो यहाँ पे हम चल के बैठ गए। तो ये कि इस्लाम हमें मना नहीं करता कि हम इंजॉय ना करें, बस ये कि हमें अपनी हदूद को याद रखना चाहिए, और उन हदूद में रहते हुए इंजॉय करना चाहिए। इंजॉयमेंट से कभी भी मना नहीं किया गया, बस बात ये है कि हमें अपनी आखिरत नहीं बुलानी चाहिए, बस बात इतनी सी है। ये मेरे हाथ से मेरी बहन का बैग आ गया, तो हमने सोचा देखें क्या ये कुछ पैसे थे, ये कुछ मज़ीद पैसे थे इसमें। और ये एक मुझे लिप ग्लोस मिल गया इसके अंदर से, और मज़ीद ये एक और लिपस्टिक था, लिप लाइनर था इसके अंदर, फिर ये काजल था इसके अंदर। उसके बाद ये खुदा ब्यूटी की ब्राउन लिपस्टिक थी बैग के अंदर, छोटे से बैग में क्या क्या कुछ डाला हुआ है। और ये मज़ीद कॉमन पेंट्स वगैरह थी इसके अंदर। एंड या इसके अंदर से एक शीशा भी निकल आया, जिसके अंदर से हमने एक बहुत खूबसूरत सा क्लिप ले लिया। उसके बाद ये दूसरी बहन का बैग भी मेरे हाथ आ गया, तो मैंने सोचा इसके अंदर भी देखें इसके अंदर क्या है। ये एक ब्यूटी ब्लेंडर निकला है इसके अंदर से। उसके बाद क्या था इसके अंदर,
ये एक फोक पता नहीं क्या करी थी इसके अंदर। एनीवेज उसके बाद ये एक और ब्यूटी ब्लेंडर निकल आया इसके अंदर से। पता नहीं इतना सारा फजूल सामान क्यों रखा होता है बैग्स के अंदर लड़कियों ने। एनीवेज ये एक इसके पास क्लिप था बहुत प्यारा फूल वाला, जो कि मैंने ही दिया था इसको। उसके बाद ये एक लिपस्टिक थी जो कि मेरी आपी की फ्रेंड ने ही आपी को गिफ्ट की हुई थी। बहुत अच्छा शेड है इसका। एंड उसके बाद और भी बहुत कुछ था, तो मैंने मुझे डर लग रहा था कहीं वो ना आ जाए तो हम हाथ डांट देगी, इसलिए मैंने बस यहीं पे स्टॉप कर दिया। यहाँ पे फिर मेरी कज़न्स आ रही जिनका हम वेट कर रहे थे, और फिर हमने गोलगप्पे खाए एंड देन ये फ्राइज़ खाई। उसके बाद मेरी बहन ने मुझे ऑरेंज जूस पिलाया, और ये पानी मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा भरा, और ये लास्ट टाइम था। फिर हम जाने लगे और बहन की तरले मिनते करके मैंने कॉफ़ी पी उससे, उसी के पैसों से। एंड ये हम जा रहे थे, निकल आए हम ये डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी के, और यहाँ पे अंकल आ गए थे हमारे, और हम जा रहे थे वैन की तरफ। और यहाँ पे जी हम वैन के अंदर बैठ के और घर की तरफ रवाना हो गए। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। थैंक यू व्यूवर्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी।